एक ऐसा हमला जिसे अमेरिका ने अपने सपनों में भी कभी नहीं सोचा था। सब कुछ सामान्य था, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। एक पल और पूरी दुनिया थम सी गई। आसमान में उठता धुआं, चीखते हुए लोग और हर तरफ सिर्फ खामोशी के बीच गूंजती डर की आवाज। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसा जख्म था जिसने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा हमला जिसे प्लान करने में लगे 5 साल और अंजाम देने में सिर्फ 102 मिनट। 4 विमान, 2977 मौतें, 6000 लोग घायल और एक नाम जो दुनिया की जुबान पर चढ़ गया। Osama bin Laden. Osama bin Laden. Osama bin Laden. लेकिन ये कहानी सिर्फ 9/11 की नहीं है। ये कहानी है एक अमीर बेटे के जिहादी बनने की, दुनिया की सबसे खतरनाक साजिश की और 10 साल तक चली इतिहास की सबसे महंगी मैनहंट की। 10 मार्च 1957 पिता मोहम्मद बिन लादेन के 50 से ज्यादा बच्चे। ओसामा 17वां बेटा था। जद्दा में पढ़ाई इंजीनियरिंग का छात्र, शांत, शर्मीला, धार्मिक। लेकिन 1979 में सब बदल गया। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया और ओसामा अपने पैसों और जुनून के साथ मुजाहिदीन की मदद करने काबुल पहुंच गया। यहीं पहली बार उसने जंग देखी और जिहाद को अपना मकसद बना लिया। 1988 अफगान जंग खत्म होने को थी। ओसामा ने अपने अरब लड़ाकों को एकजुट किया। अल-कायदा, द बेस। शुरुआत में सिर्फ एक डेटाबेस, बाद में बना ग्लोबल टेरर नेटवर्क। 1991 सऊदी अरब से निकाला गया, सूडान गया, फिर 1996 में अफगानिस्तान लौटा और तालिबान की पनाह में उसने अमेरिका के खिलाफ फतवा जारी किया। 1996 से 2001 5 साल की खामोश प्लानिंग। मुख्य आर्किटेक्ट खालिद शेख मोहम्मद, जिसे KSM कहा जाता था। प्लान सिंपल था और इसीलिए खतरनाक। विमानों को मिसाइल बनाओ। 19 हाईजैकर्स चुने गए, ज्यादातर सऊदी। उन्हें अमेरिका भेजा गया। फ्लोरिडा, एरिजोना, कैलिफोर्निया में फ्लाइट स्कूल ज्वाइन कराए गए। उन्होंने सिर्फ टेक ऑफ और नेविगेशन सीखा, लैंडिंग कभी नहीं। टारगेट तय थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और कैपिटल/व्हाइट हाउस। 11 सितंबर 2001 सुबह 4 विमान 4 अलग अलग एयरपोर्ट से उड़े। सबके टिकट एक तरफा थे, सबका फ्यूल टैंक फुल था क्योंकि उन्हें दूर जाना था। सुबह 7:59 को अमेरिकन एयरलाइंस 11 बोइंग 767 लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोस्टन से लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरती है। बोर्ड पर 81 पैसेंजर, 11 क्रू और 5 हाईजैकर्स। लीडर मोहम्मद अट्टा, एक मिस्री इंजीनियर, आर्किटेक्ट और अल-कायदा के लिए आतंकवादी अपहरण करता था। वैचारिक रूप से वो पैन इस्लामवाद का समर्थक था। वो इन हमलों का मुख्य साजिश करता था और उसने इस विमान का पायलट के रूप में संचालन किया। 8:14 हाईजैक शुरू, कॉकपिट पर कब्जा। सुबह 8:46 को नॉर्थ टावर WTC-1 93वीं से 99वीं मंजिल के बीच टकराया। उस समय जब जॉर्ज W. बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल का दौरा करने जा रहे थे, वो रास्ते में थे। तभी उनके व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू कार्ड को ये खबर मिलती है। जब उन्होंने ये बात जॉर्ज बुश को बताई तो पहले तो बुश को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये तो अनबिलीवेबल है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? शायद पायलट को हार्ट अटैक आया होगा, तभी विमान जाकर इमारत से टकरा गया होगा। It appears a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers at the World Trade Center in New York City. Our collective response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. ठीक 17 मिनट बाद ये पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइंस की दूसरी फ्लाइट भी हाईजैक हो चुकी है। यूनाइटेड एयरलाइंस 175 बोइंग 767 लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोस्टन से लॉस एंजलिस के उड़ान भरती है। 56 पैसेंजर, 9 क्रू और 5 हाईजैकर्स। सुबह 8:42 विमान दक्षिण की ओर मुड़ा, न्यूयॉर्क की तरफ। सुबह 9:03 साउथ टावर WTC-2 77वीं से 85वीं मंजिल के बीच घुसा। लाइव टीवी पर पूरी दुनिया ने देखा। उस समय राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश
फ्लोरिडा के एम्मा ई बुकर एलिमेंट्री स्कूल में थे। चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड उनके पास आए, कान में झुककर कहा, अ सेकेंड प्लेन हिट द सेकेंड टावर, अमेरिका इज अंडर अटैक। बुश 5 से 7 मिनट तक बच्चों के सामने शांत बैठे रहे। कैमरे चल रहे थे, दुनिया देख रही थी। अब पूरे अमेरिका को यकीन हो चुका था We believe that a plane has crashed into the World Trade Center. कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक सोची समझी एक टेररिस्ट अटैक है। अमेरिकन एयरलाइंस का तीसरा विमान 77 बोइंग 757 वॉशिंगटन डैलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए टेक ऑफ करती है। सुबह 8:20, 58 पैसेंजर, 6 क्रू और 5 हाईजैकर्स। 8:54 AM हाईजैक। विमान ने यू टर्न लिया वापस वॉशिंगटन और सुबह 9:37 AM पेंटागन की वेस्टर्न वॉल से टकराया यूनाइटेड एयरलाइंस 93 बोइंग 757 नेवर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू जर्सी से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ा। सुबह 8:42 AM लेट। 37 पैसेंजर, 7 क्रू और 4 हाईजैकर्स। 9:28 AM हाईजैक। टारगेट था वॉशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस या कैपिटल। लेकिन पैसेंजर्स को फोन कॉल से पता चल गया था क्या हो रहा है। उन्होंने कॉकपिट पर धावा बोला। 10:03 AM शैंक्सविले पेंसिल्वेनिया के खेत में क्रैश कर गया और सभी पैसेंजर मारे जाते हैं। 9:59 AM साउथ टावर। 56 मिनट जलने के बाद टावर्स कोलैप्स कर जाते हैं और देखते ही देखते 10:28 AM नॉर्थ टावर 102 मिनट बाद पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। 14 सितंबर ऑपरेशन वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। आखिर ये हमला किसने किया? शुरुआत में सब कुछ धुंधला था, कोई साफ जवाब नहीं, सिर्फ मलबा और खामोशी। लेकिन फिर जांच शुरू हुई। अमेरिकी एजेंसियों ने कुछ फोन कॉल्स इंटरसेप्ट किए। इन कॉल्स में जश्न मनाया जा रहा था और ये कॉल्स जुड़े थे अल कायदा से। धीरे धीरे 19 हाईजैकर्स की पहचान सामने आई। ऐसे लोग जो पहले से निगरानी में थे, जिनका सीधा संबंध था अल कायदा से। फिर मिला एक बैग जिसमें छुपी थी इस हमले की पूरी योजना, फ्लाइट ट्रेनिंग, निर्देश और मौत का नक्शा। जांच की हर कड़ी एक ही दिशा में इशारा कर रही थी, अफगानिस्तान, जहां छुपा बैठा था दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी और नाम था ओसामा बिन लादेन। और फिर सामने आया एक वीडियो जिसने सारी सच्चाई उजागर कर दी। इस हमले की जिम्मेदारी उसी ने ली। फिर अमेरिका ने इसे शुरू किया। दुनिया की सबसे बड़ी तलाश, अफगानिस्तान पर हमला। तालिबान गिरा पर लादेन गायब। CIA ने 10 साल, अरबों डॉलर और हजारों एजेंट लगाए लादेन को ढूंढना, जिंदा या मुर्दा। सालों बाद एक नाम सामने आया, अबू अहमद अल कुवैती, लादेन का सबसे भरोसेमंद कुरियर जो कभी फोन इस्तेमाल नहीं करता था। 2010 में CIA ने उसका फोन ट्रैक किया और वो उन्हें ले गया पाकिस्तान के एक शहर तक, एबटाबाद। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। 3 मंजिला घर, 12 से 18 फीट ऊंची दीवारें, ऊपर कंटीले तार, न फोन लाइन न इंटरनेट। कचरा भी जलाया जाता था, बाहर नहीं फेंका जाता। घर के अंदर एक लंबा आदमी जो कभी बाहर नहीं आता, जिसे पेसर कहा जाता था। CIA को 60 से 80% यकीन था ये वही है। अब शुरू हुई अमेरिकी इतिहास की सबसे गुप्त तैयारी, CIA + JSOC, जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड। अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना और नेवादा के गुप्त बेस पर एबटाबाद हाउस की एकदम हूबहू कॉपी बनाई गई। दीवारों की ऊंचाई, गेट का एंगल, कमरों का लेआउट, सीढ़ियों की संख्या तक US नेवी सील टीम क्यू चुने गए। हफ्तों तक दिन रात प्रैक्टिस, हर सेकंड की प्लानिंग। मिशन को सेकंड्स में बांटा गया। कौन कब कौन सी सीढ़ी चढ़ेगा, किस दरवाजे से घुसेगा। मॉडिफाइड स्टील्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर,
बार बार प्रैक्टिस लैंडिंग छोटे कंपाउंड में, और तभी एक प्रॉब्लम सामने आई। ऊंची दीवारें प्लस गर्म हवा बराबर एयर वॉर्टेक्स। हेलीकॉप्टर अस्थिर हो सकता है, ये बात नोट कर ली गई। 1 मई 2011 रात पाकिस्तान में 2 मई राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फाइनल गो कहा। अफगानिस्तान के जलालाबाद एयरबेस से 2 ब्लैक हॉक उड़े, रडार से बचने के लिए पहाड़ों के बीच, जमीन से सिर्फ 200 फीट ऊपर। 90 मिनट की खामोश उड़ान पाकिस्तान के अंदर। वॉशिंगटन, व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम, ओबामा, बाइडन, हिलरी क्लिंटन सब स्क्रीन पर टकटकी लगाए। लाइव ड्रोन फीड, लेकिन अंदर क्या हो रहा है कोई नहीं देख पा रहा। सिर्फ रेडियो पर आवाजें आ रही थी। लैंडिंग के समय वही हुआ जिसका डर था। हॉट एयर वॉर्टेक्स, एक हेलीकॉप्टर क्रैश, कंपाउंड की दीवार से टकराई, लेकिन सील्स बाहर निकले, कोई घायल नहीं। प्लान बी एक्टिवेट, दीवार तोड़कर एंट्री, ग्राउंड फ्लोर क्लियर, फर्स्ट फ्लोर क्लियर। तीसरी मंजिल पर एक कमरे में ओसामा बिन लादेन अपनी पत्नी के साथ। कुछ सेकंड और फिर रेडियो पर कोड वर्ड आया, जेरोनिमो EKIA, एनिमी किल्ड इन एक्शन। बॉडी कब्जे में ली गई, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, दस्तावेज जब्त। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को बम से उड़ाया गया ताकि टेक्नोलॉजी न मिले। बचे हुए हेलीकॉप्टर में सब सवार हुए, वापसी जलालाबाद। पूरा मिशन सिर्फ 38 मिनट में खत्म। बाद में DNA से पुष्टि हुई, लादेन के शव को समुद्र में दफनाया गया। 10 साल की तलाश एक रात में खत्म हो गई। अमेरिका ने बदला ले लिया था। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. लेकिन क्या आतंक खत्म हुआ? इतिहास हमें ये सिखाता है कि सबसे खतरनाक हथियार बंदूक या बम नहीं, बल्कि एक अटर सोच होती है।